सभी को। आज हमारे साथ दिल्ली से पूरन जी साथ में हैं और आज 7 दिन उनको हो गए हैं। आज वो वापस जाएंगे दिल्ली और क्या कुछ लेकर के जा रहे हैं यहाँ से कायाकल्प से, क्या उनको परेशानियाँ थी, आज वो स्वयं बताएंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले मेरा सभी साधकों को प्रणाम, नमस्कार। मुझे आज 1 हफ्ता हुआ है सिर्फ, तो मैं जितनी परेशानी से यहाँ आया था उसमें सबसे बड़ी परेशानी कब्ज की थी मुझे। तो कई सालों से ये कब्ज मेरा बना हुआ और किसी तरह से, जबकि मैं योगा भी कर रहा हूँ, प्राणायाम भी कर रहा हूँ, मगर इस तरह से मेरा ये पेट साफ नहीं हो पाया और कब्ज से मुझे छुटकारा नहीं मिला। मुझे 3 दिन हो रहे थे आए हुए, तो मेरा पेट बिल्कुल ठीक होने लग गया। जो प्रेस टाइम से होता है, जो भी सिस्टम होता है, वो सब एक टाइम पर आ गया। आज मुझे 7 दिन हो गए हैं, मैं अपने को इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ, इतना प्रफुल्ल हूँ कि मैं उस खुशी का इजहार नहीं कर सकता हूँ। बहुत सुंदर। तो मेरा ये है आपसे निवेदन कि और भी जो मेरे को परेशानियाँ हैं, सब मुझे ये योग जिस तरह से मुझे डॉक्टर आर्या ने बताया, आपको भी बता रहे हैं, और जिस तरह से मैं प्राकृतिक चिकित्सा से मतलब यह अमल करूँगा, तो शायद कोई भी रोग कभी दूर दूर तक नहीं आएगा। तो मेरा आपसे सब निवेदन ये है कि आप सभी लोग योग अपनाएं और प्राणायाम करें और साथ में जो है प्राकृतिक चिकित्सा का भी उपयोग करें। आप सभी नज़दीक से ही लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हरियाणा में ज़्यादातर मल खप और ये युद्ध होता है, आपको पता ही है। उसमें जो लोग करते हैं वो काफ़ी प्रयास करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से उनका पाचन क्रिया बिल्कुल सही बनी रहती है। और जो बाकी लोग हैं वो इतना शायद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर है, बाहर है, समाज है, बच्चे हैं, सब कुछ देखना होता है। मगर फिर भी इनसे पहले अगर आप अपने स्वास्थ्य और अपने बच्चों का स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य, पड़ोसियों का स्वास्थ्य और समाज का स्वास्थ्य देखेंगे, तो देश हमारा एक उज्जवल बनेगा। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा का भी आप उपयोग करें और यहाँ नज़दीक आए हुए हैं। ऐसा माहौल और ऐसी व्यवस्था बहुत कम देखने में मिलती है। मैं दिल्ली से आया हूँ, अदरवाइज इस तरह का कहीं पर भी नहीं मिला मुझे। आप समझ रहे हैं, नहीं तो मैं दिल्ली से यहाँ क्यों आता, ये कोई सच है। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पड़ोस में भी औरों को भी जागरूक करें, जिससे कि वो लोग भी आएँ और यहाँ पर इनको बड़ा फील्ड बनाना पड़े और सभी का स्वास्थ्य को लाभ मिले। बाकी मेरा ये कहना है कि ये योग कोई ऐसे ही नहीं बना है। योग हमारे बहुत ही शताब्दियों से ऋषि मुनियों से हमें प्राप्त हुआ है और ऋषि मुनियों से भी हमें नहीं हुआ है। ऋषि मुनियों के बाद जो कंधराओं में हमारे जो लोग होते थे, जो तपस्या करते थे, उन्होंने किसी तरह से इस योग को पकड़ की। जबकि जो भी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इसको जो है आगे किसी न किसी तरीके से हम तक पहुँचाना चाहिए था। उस टाइम क्या पद्धति ये तो हम नहीं जानते हैं, मगर जो भी वहाँ पर तपस्वी थे, उन्होंने फिर भी हमें यहाँ तक इसको समाया है। तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये योग चलता रहा। पहले इतनी बीमारियाँ नहीं थी, अभी 10 साल से इतनी बीमारियाँ हो गई हैं कि किसी भी घर में न बच्चा है, न बड़ा है, न बूढ़ा है, सभी मतलब यह रोग से लिप्त हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो संतानें हैं वो मतलब यह है कि निरोगी रहें, निरोगी काया बनी रहे, और तो उनको सभी को प्राणायाम कराएं, योगा कराएं, प्राकृतिक चिकित्सा से जानकारी दें और आप भी खुद मतलब यह है उसको अमल में लाएं। जब तक आप खुद घर में उस चीज़ को यूज नहीं करेंगे, बच्चे कभी भी उसकी पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा हम करते हैं ऐसे बच्चे भी करते हैं, आपको प्रमाण ही है। तो अभी ये उसके बाद रामदेव जी ने इसको योग को थोड़ा सा मतलब यह जागरूक किया, वो भी आपके हरियाणा से ही है, उसके लिए धन्यवाद। तो उसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रामदेव जी ने इस योग को जगाया है, जगाने के बावजूद इसको पूरे विश्व में और हमारे भारतवर्ष का एक नाम मोदी जी ने 21 जून को जो है एक पूरे विश्व में देकर योग और प्राणायाम करके इसको जो है एक उज्जवल बनाया है। तो इसके लिए भारतवर्ष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि भी भारतवर्ष का नाम बाहर आता होगा। बहुत से हमारे जनसन बाहर हैं, हर कंट्री में हमारे लोग रहते हैं, वो भी योग करते हैं। आप मुझसे ज़्यादा देखते होंगे, जो भी यहाँ से मतलब यह है कि आस्था के माध्यम से बाहर लोग गए हुए हैं, वो आस्था चैनल से देखिए, बाहर हर कंट्री में जितने भी फॉरेनर हैं वो सारे योग और प्राणायाम करते हैं।
उन्हें इतना अच्छा लगा है ये कि जिसका कोई हद नहीं। और पूरे ऑल वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो मतलब यह है कि इस भारत के योग को कराती हो। सबसे पहले भारत से ये शुरू हुआ, और भारत में ही अगर हम लोग आज भी ना सोचें तो बाकी लोग हमें क्या सोचेंगे ये आप समझ रहे हैं। तो इसी के साथ 2 शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम भी है नहीं है। और मैं डॉक्टर आर्या का बहुत बहुत मतलब यह कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जो यहाँ पर जो है इतने लोगों को योग और प्राणायाम प्राकृतिक चिकित्सा से स्वस्थ लाभ दे रहे हैं। बाकी ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी हमारा समर है, ये मुझे समर पर भी बहुत ही दया आती है, मगर क्या करूं, विवश हूं मैं। और ये भी यही करेंगे, जैसे भी इनको योग प्राणायाम सिखा के जैसे भी करते हैं, अगर ये समर कंप्लीट यहाँ से हो जाता है आपके सामने ही, तो आने वाले टाइम पर ऐसे लोग ना तो होंगे, और बाई चांस से अगर कहीं परेशानी आ भी गई तो वो परेशानियाँ पूरी दूर होंगी। इसी के लिए मैं आपको धन्यवाद करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई जी का तहे दिल से धन्यवाद। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हम सब की यही शुभकामनाएं हैं। और जहाँ भी रहें योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े रहिए। जरूरी नहीं है यहाँ रहना, आप जहाँ भी रहें प्रकृति के साथ जिएं। प्राकृतिक चिकित्सा, इसको चिकित्सा बना दिया गया क्योंकि प्रकृति से दूर हो गए। वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने की एक कला है। ये नहीं है 7 दिन के लिए आए, बहुत अच्छा, घर जाने के बाद फिर वही सुबह लेट उठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, गड़बड़। तो जब तक हम इसके नियमों को जीवन में फॉलो नहीं करते हैं आजीवन, अब आग के अंदर हाथ डालेंगे तो आग तो जलाएगी ही, क्योंकि उसका गुण धर्म है जलाना। ऐसे ही जब हम गलत खाएंगे तो रोग तो आएंगे ही, ये प्रकृति का नियम है। और जब हम सही खान पान, सही दिनचर्या, सही विचार हमारे चलेंगे तो रोग कितना भी आप कोशिश कर लें आ नहीं सकते शरीर के अंदर। स्वस्थ रहना हमारा धर्म है और रोगी होना पाप है। स्वस्थ रहने के लिए हमें ईश्वर ने पैदा किया है, लेकिन हम रोगी तो बनाते हैं, रोग तो हम खुद स्वयं पैदा करते हैं कोशिश करके। भोजन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है, हम उसे बिगाड़ते हैं और बिगाड़ करके खाते हैं तो रोग आते हैं। तो चलिए अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं।